हेलो मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के एक पुराने कॉलेज का नाम था सेंट माइकल हॉस्टल। यह हॉस्टल लगभग 70 साल पुराना था और इसकी दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थी। दिन में यह हॉस्टल एकदम सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय इसकी गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात थी कमरा नंबर 13। उस कमरे के बाहर बड़े बड़े ताले लगे रहते थे और वार्डन ने साफ हिदायत दे रखी थी कि कोई भी छात्र उस कमरे के आसपास भी न जाए। लेकिन नए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के बीच हमेशा यह चर्चा होती, आखिर कमरे नंबर 13 में क्या है, क्यों वहाँ कोई नहीं जाता। राहुल, अजय और इमरान, तीन दोस्त जो हाल ही में हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे, इन अफवाहों को सुनकर काफी उत्सुक हो गए। एक रात जब हॉस्टल में लाइट चली गई और सब अंधेरे में मोबाइल टॉर्च का सहारा ले रहे थे, राहुल ने धीरे से कहा, दोस्तों, हो सकता है ये सब सिर्फ अफवाह हो। अजय डरते हुए बोला, पागल हो क्या? वार्डन ने मना किया है और मैंने सुना है कि जिसने भी उस कमरे का दरवाजा खोला है वो जिंदा वापस नहीं आया। इमरान हंस पड़ा, यार ये सब डराने की बातें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं, चलो देखते हैं। तीनों धीरे धीरे हॉस्टल के अंधेरी गली से गुजरते हुए उस कमरे तक पहुंच गए। कमरा नंबर 13 के बाहर जंग लगे ताले लटक रहे थे। दरवाजे पर धूल की मोटी परत थी, मानो सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। जैसे ही राहुल ने हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ, ताला अपने आप हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, लेकिन दरवाजा धीमे धीमे चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मानो सीनों से बाहर आ जाएं। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, दीवार पर अजीब सी खून से बनी आकृति दिखी। अचानक अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। कमरा नंबर 13 की दीवारों पर लाल रंग से बनी आकृतियां देखने के बाद राहुल, अजय और इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय कांपती आवाज में बोला, ये सब खून है क्या? इमरान ने टॉर्च की आगे की ओर किया। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। तीनों दोस्त की सांसें तेज हो गई। राहुल बोला, यार लगता है यहाँ सच में कुछ है, चलो निकलते हैं। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वे तीनों अंदर फंस चुके थे। मोबाइल की टॉर्च हल्की सी झपकने लगी और कमरे के बीचों बीच अचानक एक साया खड़ा हो गया। वो साया धीरे धीरे लंबा और विकृत आकार लेने लगा। चेहरा काला था, सिर्फ सफेद सी आंखें चमक रही थीं। अजय ने कांपते हुए पूछा, कौन है तू? उस साये की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कमरा मेरा है। इमरान ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये सब बकवास है, हमें डराने के लिए कोई चाल है। वो आगे बढ़ा और उस साये को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, साये ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में इतनी ठंड लहर दौड़ी कि तीनों के दांत टिकटिकाने लगे। इमरान चीख पड़ा, उसकी कलाई पर जलने जैसा निशान बन गया, मानो किसी ने अंगारों से पकड़ लिया हो। राहुल और अजय घबराकर उसे चीखते हुए पीछे ले गए, लेकिन तभी कमरे के कोने से हजारों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, सीलन भरी बदबू और खून जैसी गंध पूरे कमरे में फैल गई। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी कमरे की छत पर डाली और वहां जो नजारा दिखा उसने उनका खून जमा दिया। छत से उल्टा लटका हुआ एक मृत शरीर था जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे सीधे उन्हें देख रही थीं। छत से उल्टा लटकता हुआ मृत शरीर धीरे धीरे झूल रहा था
उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रहा हो। अजय डर के मारे रोने लगा। हमें हमें बाहर निकालना है, राहुल प्लीज। राहुल ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। इमरान, जिसकी कलाई अब भी जल रही थी, कांपते हुए बोला, ये जगह अभिशप्त है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी कमरे में रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसके अंदर से पुरानी डायरियां और कुछ फटी पुरानी किताबें नीचे गिर गईं। राहुल ने कांपते हाथों से एक डायरी उठाई। उस पर लिखा था, राघव, कमरा नंबर 13। डायरी खोलते ही उसमें से धूल का गुब्बारा निकला और पन्नों पर खूब खून जैसे दाग बने हुए थे। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। आज फिर मैंने सपना देखा। कोई मेरे कमरे की दीवारों पर खून से लिख रहा था। मैं नींद से उठता हूँ तो सचमुच खून होता है। यह हॉस्टल मुझे मार देगा, मगर मैं जिंदा न रहूं तो समझ लेना, इस कमरे में कुछ है जो इंसान नहीं है। पन्ना पलटते ही शब्द धुंधले हो गए और एक लाल स्याही में सिर्फ इतना लिखा था, बाहर मत निकलना, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही उन्होंने ये लाइन पढ़ी, छत से लटकता शव तेजी से नीचे गिरा और जमीन पर आकर खड़ा हो गया। अब वो शरीर अपने आप सीधा खड़ा था, सिर तिरछा, गर्दन आधी टूटी हुई और आंखें बिना झपके उन पर टिकी हुई। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी, दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। अजय चिल्लाया, ये राघव ही है। डायरी में नाम लिखा था, या उस कमरे का पुराना स्टूडेंट होगा। वो शव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर फर्श से चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। कमरे की फुसफुसाहट और तेज होती गई। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इमरान पीछे हटते हुए बोला, हमें हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, वरना हम सब। और तभी उस अलमारी के पीछे की दीवार पर खुद ब खुद एक खूनी दरवाजा बनने लगा, जैसे किसी ने अंदर से रास्ता खोला हो। अलमारी के पीछे बनी खूनी दरवाजे जैसी आकृति धीरे धीरे और गहरी होती गई। दीवार से टपकता हुआ लाल रंग अब फर्श तक फैलने लगा था। राहुल कांपते हुए बोला, ये रास्ता है या जाल? अजय ने डरते हुए कहा, जो भी है, हमें यहाँ खड़े खड़े उस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। उस वक्त वह शव, जो शायद राघव था, और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी हड्डियां कर्कश आवाज के साथ हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती जोड़ रखा हो। इमरान ने हिम्मत करके अलमारी को जोर से धक्का दिया। अलमारी दीवार से हट गई और अब वह खूनी दरवाजा पूरी तरह सामने आ चुका था। दरवाजे के दूसरी ओर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। बिना सोचे समझे राहुल और अजय ने इमरान का हाथ पकड़ा और तीनों उस दरवाजे के अंदर कूद गए। जैसे ही वे अंदर गए, उनके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे एक लंबी तंग सुरंग में थे। दीवारों पर नमी और सीलन थी और बीच-बीच में ऐसा लग रहा था मानो कोई उन पर हाथ फेर रहा हो। अचानक सुरंग के बीचों बीच एक पुरानी ट्यूबलाइट जल उठी। उसकी हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर जगह-जगह नाम लिखे हुए थे, अरुण, विवेक, समीर, निखिल। ये सभी नाम खून से लिखे हुए थे। अजय की आंखें फटी रह गईं। ये तो पिछले साल गुम हुए हॉस्टल के स्टूडेंट के नाम हैं। राहुल धीरे धीरे कांपते हुए आगे बढ़ा। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। उसने टॉर्च नीचे डाली और वहां बिखरी पड़ी हुई हड्डियां और खोपड़ियां। इमरान घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि सुरंग के अंदर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम सबका नाम भी इस दीवार पर लिखा जाएगा। और तभी सुरंग के दूसरे सिरे से एक लाल आंखों वाला चेहरा धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। सुरंग के अंत में दिखाई देता वह लाल आंखों वाला चेहरा धीरे धीरे पास आ रहा था। उसकी परछाई दीवारों पर फैलती जा रही थी। राहुल, अजय और इमरान के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी
मानो छाती से बाहर निकल जाएं। अब चेहरा अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से एक अजीब सी काली धुआं निकल रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं राघव हूँ, इस कमरे का पहला शिकार। तीनों स्तब्ध रह गए। राहुल ने आगे कहना शुरू किया, सालों पहले इस हॉस्टल में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। वार्डन ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि मैंने यहाँ की अंधेरी सच्चाई जान ली थी। यह जगह, यह हॉस्टल इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। यह एक शापित जमीन पर खड़ा है, जहाँ मरे हुए आत्माओं का खेल चलता है। उसकी आवाज सुरंग में गूंजने लगी। यहाँ हर साल कुछ स्टूडेंट चुने जाते हैं और उनकी आत्मा इस जगह का हिस्सा बन जाती है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तो अब हमारी बारी है? राघव का चेहरा धीरे-धीरे और डरावना होता गया। हाँ, लेकिन तुमसे एक जा सकता है, बाकी दो हमेशा यहीं रहेंगे। ये सुनते ही तीनों दोस्त के बीच सन्नाटा छा गया। वे एक दूसरे को देख रहे थे, किसे जाना होगा और कौन हमेशा के लिए यहाँ फंसेगा। तभी सुरंग के अंदर की दीवारों से हजारों हाथ निकल आए और तीनों को पकड़ लिया। अजय चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत ले जाओ। इमरान ने पूरी ताकत से उन हाथों से खुद को छुड़ाया और चिल्लाया, राहुल भाग, तुझे बाहर जाना होगा। अचानक सुरंग के आखिरी छोर पर एक दरवाजा चमकने लगा, जैसे बाहर की दुनिया का रास्ता हो। राहुल ने इमरान और अजय को छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने खुद से धक्का दिया। जा राहुल, कम से कम तू जिंदा रहा। राहुल दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वो अचानक हॉस्टल के आंगन में आ गिरा। सुबह का समय था, हॉस्टल के सारे स्टूडेंट बाहर घूम रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर की झलक साफ दिख रही थी। वार्डन पास आया और धीमी आवाज में बोला, तू इस बार एक बचा, बाकी दोनों अब हमारे साथ हैं। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। हॉस्टल की खिड़की से अजय और इमरान के चेहरे झांक रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। वे लाल और खाली हो चुकी थीं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।